बच्चों आज की क्लास शुरू करें गणित की। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF 38 है तथा उनका लसा LCM लघुत्तम समापवर्त 98,154 है। यदि उनमें से एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्रश्न आया समझ में। दो संख्याएं हैं, उन दोनों का यदि मैं LCM निकालूं तो कितना आया है दिया है। उन दोनों का यदि मैं HCF निकालूं तो कितना आएगा दिया है। उनमें से पहली संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया। तो दूसरी संख्या कहाँ पर है आपके ऑप्शन में। कैसे निकालेंगे इसको, तो इसके लिए थोड़ा से आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि अगर दो संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 और 3 दो संख्याएं हैं, इन दोनों का यदि मैं LCM निकालूं तो कहाँ पर मिलेंगे दोनों 6 में। इन दोनों का यदि मैं HCF निकालूं तो कौन सी संख्या दोनों को बांट सकती है 1। ठीक है, अब देखते हैं। ये LCM 6 HCF आया 1। दो संख्याएं थी, दोनों का हम LCM और HCF निकाल दिए। अब देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का महत्तम 38 है, LCM इतना है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी क्या होगी। ठीक है, ये देखिए LCM कितना 6, HCF कितना 1। अगर मान लो मुझे एक संख्या दी गई है और दूसरी मालूम नहीं है तो दूसरी कहाँ पर है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो यदि मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करता, दो संख्याएं फर्स्ट सेकंड, इन दोनों का गुना करता उत्तर कितना आता 6। अब LCM और HCF का गुना करके देखो 6, उत्तर एक समान आया कि नहीं आया। इसका मतलब HCF और LCM दोनों का गुना करो तो जितना आएगा उतना ही गुना पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करूँगा तब आएगा। दोनों का गुना करो या दोनों के LCM और HCF का गुना करो, दोनों एक समान आएगा तो उत्तर कितना आएगा। दोनों का गुना करेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो हमको तो मालूम नहीं है, एक ही संख्या मालूम है। तो पहली संख्या कौन सी है 1558, दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है और जो मालूम नहीं है वो कहाँ रहता है ऑप्शन में। लेकिन LCM और HCF तो मालूम है ना, तो दोनों का गुना करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो पहली HCF है आपका 38 और LCM है आपका 98,154। तो दोनों का गुना करेंगे कितना आएगा 8 चौक 32 का 2। इकाई में कौन सा अंक आना चाहिए 2। अब पहली संख्या हमको मालूम है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, किससे गुना करेंगे तो इकाई में 2 आएगा। इसके इकाई में क्या है 7। अगर 1197 को करो तो 7 8 56 आएगा और 56 की इकाई में क्या आ गया 6। तो ये हो सकता है क्या, आपको छांटना है। चलिए दूसरा देखते हैं 23 94 4 इधर 8 चौक 32 32 का 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इकाई में 2 है, ये हो सकता है। आगे देख लो, मतलब इकाई में जिसके 4 रहेगा उसी के साथ गुना करोगे तो आपको 2 मिलेगा, क्योंकि इधर 8 है, 8 चौक 32 होता है। क्या ये हो सकता है जी 8 दूनी 16 इकाई में 6 आ गया 3, तो 8 तिया 24 इकाई में 4 आ गया। तो उत्तर कौन सा हुआ ये है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। यदि इन दोनों का गुना करेंगे तो इन दोनों के गुना करने के बराबर ही उत्तर आए। दूसरा सवाल है, भानु ने एक गाय 7,000 रुपये में बेचा तो उसे 1,000 रुपये का लाभ हुआ। यदि वह उसी गाय को 50% लाभ लेकर बेचता तो कितने रुपये में बेचता। ये आपसे पूछा गया कितने रुपये में बेचता ऑप्शन में है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, इसको आप ऑप्शन से नहीं बनाओगे। ठीक है, इसमें क्या है कंडीशन, वो उस गाय को पहले से बेच रहा है तो बेचा कितने में बेचा 7,000 में। तो इस 7,000 में बेचा तो उसको कितने का फायदा हो गया, तो गाय को कितने में खरीदा रहा होगा 6,000। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 6,000 रुपये में खरीदा
और 7,000 में बेचा तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 1,000 का। अब उस गाय को यदि वो 50 पर, अभी तो 1,000 फायदा हुआ उसको, लेकिन यदि वो उस गाय को 50% लाभ लेकर बेचता, किसका 50% लाभ लेकर बेचता? किसका 50% लेते हैं जी? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना है? इसका 50% कितना होगा? 50% मतलब होता है आधा, 1/2। तो इसका आधा कितना होगा? 3,000 लाभ लेता। 3,000 रुपया क्या होना चाहिए उसका? लाभ। तो कितने में बेचता? 9,000 रुपया वसूलता ना जिसको बेचता उससे, क्योंकि 5-6,000 में खरीदा था और बेचा कितने में? 9,000 में। तो उसको 3,000 का फायदा होता, और 3,000 इसका 50% है कि नहीं है? तो कौन सा उत्तर सही होगा? डी। तीसरा सवाल है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। सूरज इसके बाहर 5 चक्कर लगाता है, वह कितनी दूरी जाएगा? एक बगीचा है, किस आकार का है बगीचा? वर्गाकार है। आपको दिमाग में इस तरह का चित्र बना लेना है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि वो बगीचा किस आकार का है? वर्गाकार। और इसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किसको बोलेंगे? इसको बार बार को नापेंगे उसको बोलेंगे, कि अंदर ये कितनी जगह घेरा उसको बोलेंगे? अंदर की जगह। इसको मैं रखा हूं तो इतनी जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? तो ये इसको नापे हैं तो इसके अंदर कितना वर्ग मैं रख सकता हूं? 400 वर्ग मीटर। अब पूछा क्या है? सूरज इसके बाहर 5 चक्कर लगाता है। सूरज नाम का लड़का यहां से शुरू किया, उससे चक्कर लगाना शुरू किया। 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, ऐसे करते करते 5 चक्कर जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे? किसको नापने के लिए बोला है? क्षेत्रफल तो नाप के दे दिया है। अब क्या पूछा है तुमसे? बाहर को क्या बोलते हैं जी? परिमाप। परिमाप पूछा है, तो परिमाप के लिए भुजा की लंबाई तुमको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे है क्या मालूम? लेकिन एक चीज हमको मालूम है, इसका क्षेत्रफल। और क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग की लंबाई भी वही और चौड़ाई भी वही। तो किसका 2 बार गुना करोगे? 400 आएगा। इधर देखो 2 शून्य है, तो कोई भी 2 शून्य वाले का गुना करेंगे, जैसे 10 है तो इसका उत्तर क्या आएगा? 2 शून्य आएगा कि नहीं आएगा पहले? उसके बाद 1 को 1 बार जोड़ो तो 1 आएगा, 100। अगर मैं 100 का गुना करूं, दोनों तरफ 2-2 शून्य है, तो उत्तर में कितना शून्य आएगा? 4 शून्य आएगा। 2 इधर का 2 इधर का। तो यहाँ पर देखो 2 शून्य है, तो 1 शून्य इस तरफ का होगा और 1 शून्य इस तरफ का। अब संख्या में कौन सा इधर? 4। तो कौन से अंक का 2 बार गुना करोगे? 4 आएगा। कितने का गुना करोगे तो 4 आएगा? 2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 2 गुना करके देख लो, ये शून्य ये शून्य, 2 हो गया और 2 दूनी 4। इसका मतलब 400 कैसे आएगा? अगर लंबाई 20 होगा, 20 मीटर, तो चौड़ाई 20 मीटर भी होगा। ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। तब इसका क्षेत्रफल इसके अंदर कितना वर्ग बनेगा? 400 बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ऐसे इधर से 20 बार खींचे, इधर से 20 बार, तो उसके अंदर 400 वर्ग बन जाएगा। अब वो तो निकाल के दिया, आपको बीच का निकालना नहीं है। आपको क्या पूछा है? बाहर 5 चक्कर लगाया। तो अब पता चल गया। चलो घुमा देते हैं सूरज को। यहाँ से यहाँ जाएगा कितना मीटर? यहाँ से यहाँ से यहाँ हो गया चक्कर पूरा। अब मतलब 1 चक्कर जाने में उसको 80 मीटर लग रहा है। तो कितना चक्कर जाना है उसको? 5। तो 5 बार जाएगा ना, इतना, तो 5 से गुना कर देते हैं। 8 पंचे 40, 400 वर्ग मीटर में जाएगा कि मीटर में? लंबाई बस में जाएगा ना, क्योंकि परिमाप जो है वो 1D में नापते हैं। तो कौन सा उत्तर सही हुआ जी? चौथा सवाल है, इसका आपको मान बताना है, गुना करना है, भाग करना है, उसके बाद एक उत्तर आएगा। तो कौन सा उत्तर आएगा आपको बताना है। शुरू करें बनाना। पहले भाग भी है, गुना भी है, कोष्टक भी है,
तो पहले किसको बनाऊं मैं? कोष्टक। तो कोष्टक में क्या है? 0.3 का गुना करना है 0.3 से। गुना कर दे, मालूम है कि नहीं है? गुना कर देते हैं। तो कैसे गुना करते हैं भाई, याद है? दशमलव का गुना करेंगे, दशमलव क्या होता है? जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? भिन्न वाले चैप्टर में, दशमलव वाले चैप्टर में अच्छे से बताया था। 0.3 मतलब 3/10। इसका गुना करना है 3/10 से। तो उत्तर कितना आएगा? 3 तिया 9 और 100। तो 100 टुकड़े में से 9 टुकड़ा, तो दशमलव में बदलेंगे तो 0.09 उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? कितने अंक के बाद आ गया दशमलव? 2 अंक। दशमलव के बाद 2 अंक है कि नहीं है? देखो इधर 1 अंक था, इधर 1 अंक था, लेकिन जब गुना करेंगे तो कितना अंक हो जाएगा? 2 अंक। मतलब दशमलव को आपको जोड़ देना है, जोड़ देना है। चलिए अब डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। ये 3, ये 3, 3 तिया 9। दशमलव के बाद ये दशमलव को हटा दिए, सीधा 3 बचा। 3 और 3 का गुना कर दिए 9। अब दशमलव लगाना था, 1 अंक के बाद इधर था, 1 अंक के बाद इधर था, तो 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। ये उत्तर आया। इसको भाग देना है, इससे भाग देना है ना इसको। अब इसका उत्तर क्या आएगा? जिस तरह से गुना किए तो दशमलव जुड़ गया, तो भाग देंगे तो दशमलव कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 0.03 इसको भाग देना है 0.00 ये सॉरी चलिए भाग को भी देख लेते हैं। 0.003 को भाग देना है 0.03 से। अब इसका उत्तर क्या आएगा? तो भाग देंगे तो संख्या इधर 3 और इधर 3, तो 3 को 3 लोगों में बांटोगे 1-1 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका उत्तर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव भी है, तो दशमलव यहाँ जुड़ेगा कि घटेगा? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि नहीं है? इधर दशमलव के बाद कितना अंक? 3 अंक। इधर दशमलव के बाद कितना अंक? 2 अंक। तो दोनों को जोड़ूं कि घटाऊं? क्या करेंगे? गुना हुआ था तो जोड़े, तो गुना का उल्टा भाग होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? घटना चाहिए। एक बार चेक भी कर लो, वहाँ नहीं करना है भाई, आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो चेक करके बता रहा हूँ। देखो 0.003 इसका मतलब ये 1 सौघे का 1000 टुकड़ा किए हैं, उसमें से 3 है। इसको भाग देना है, ये 100 में से 3 है। अब भाग देना है तो भाग को हम लोग किस में बदलते हैं? गुना में, और इसको उल्टा कर देते हैं। ये 100 और ये 3। अब छोटा कर लेते हैं। ये देखो 3 और 3 1-1 बना। अब ये देखो ये 100 और ये 100, तो कितना बचा? 10। 1/10। तो या इसी को क्या बोलेंगे? 0.1। इधर कितना अंक था दशमलव के बाद? 3 अंक। इधर कितना अंक? 2 अंक। उत्तर में दशमलव के बाद कितना अंक आएगा? 1 अंक। तो जोड़ेंगे तब आएगा कि घटाएंगे तब आएगा? घटाएंगे। तो भाग देंगे तो दशमलव को घटा देना है, गुना करेंगे तो दशमलव को जोड़ देना है, और संख्या वही होगा जैसे संख्या का गुना करते हो वैसे ही करना है। चले अब इस सवाल पर आते हैं। गुना कर लिए, उत्तर आया 0.09। इसको इससे भाग देना है। चलिए फिर से लगाते हैं। संख्या का भाग तो दे सकते हैं, 9 को 9 से भाग देना है। 9 एकम 1 आएगा संख्या में। अब दशमलव भी तो है, दशमलव कैसे आएगा? इधर कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक। इधर दशमलव के बाद कितना अंक? 2 अंक। तो 1 में 2 घट सकता है जी? घट सकता है क्या? बताओ। 1 है तो 2 को घटाएंगे, क्या आएगा? गड़बड़ है कि नहीं है? तब कैसे करेंगे? इधर कितना अंक? 1। इसको मैं 2 अंक नहीं बना सकता जी? ये लो बना लिए। अब क्या बन गया? ये 90। इधर 2 इधर 2, तो एक भी जगह दशमलव तुमको लगाना नहीं है। अब ये बन गया 90, और 90 को आपको 9 जगह बांटना है। इसको आप भिन्न में भी लिख सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दहाम 10। तो उत्तर क्या आया हमारा? 10। 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। 15 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबे कपड़े के थान
75 सेंटीमीटर लंबाई के 4 टुकड़े काटे गए तो थान में शेष कपड़े की लंबाई होगी। सिंपल सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल, बेसिक कैलकुलेशन करके इसको निकालना है। टोटल कितने कपड़े, थान में टोटल कपड़ों की थान में कपड़े की लंबाई कितनी है, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें से काटे हैं तो 75 सेंटीमीटर का मैं कितना टुकड़ा किया हूँ, उतने बड़ा बड़ा 4 टुकड़ा, तो टोटल उसमें से कितना कपड़ा निकल गया जी, गुना कर लो, 4 टुकड़ा निकला कि नहीं निकला, 75 सेंटीमीटर का 4 टुकड़ा, तो एक टुकड़ा था आपका 75 सेंटीमीटर, तो 4 टुकड़ा कितना होगा, 75 75 150 और 150 150 300, कितना मीटर निकला, 300 सेंटीमीटर निकल गया। 300 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर निकला, 3 मीटर, या इसी को बोलेंगे 3 मीटर। अब देखो सेंटीमीटर कुछ निकला क्या, नहीं, सिर्फ मीटर निकला, 15 मीटर था, 3 मीटर कम कर दो, कितना मीटर बाकी रहा, 12, और ये 25 तो 10 का 10 है, तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ये। छठवा है, एक दुकानदार 12 रुपए प्रति कापी के भाव या 60 रुपए में 6 कापियों का एक पैकेट बेचता है। गणेश यदि 40 कापियां खरीदे तो दुकानदार उससे कितने रुपए लेगा। सबसे पहले प्रश्न को समझना, 5वीं लेवल का प्रश्न है। एक कापी बेचता है तो 12 रुपए में, लेकिन 5 कापियों का एक पैकेट आया, बढ़िया झिल्ली पैक वाला 5 कापी का पैकेट, तो उसको कितने रुपए में बेचता है, 60 रुपए। अब गणेश नाम का लड़का कितना कॉपी लिया, 40, तो कुछ बंडल लिया होगा और कुछ खुला खुला लिया होगा, तो एक बंडल में कितना कॉपी, 6, पैकेट वाले में 6 है ना, तो एक बंडल में 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, चलो एक बंडल में 6, 2 बंडल में 12, 3 बंडल में 18, 4 बंडल में 24, 5 बंडल में 30 और 6 बंडल में 36। 7 बंडल खरीदता तो 42 कापी होता, तो 7 खरीदा क्या, 6 बंडल, कितना पैकेट खरीदा, और पैकेट का रेट अलग है, एक पैकेट का कितना रुपया, 60 रुपया है कि नहीं है, तो 6 पैकेट का 6 छक्के 36, 360 रुपया पैकेट का हो गया। अब 36 कापी खरीद लिए, खरीदे कि नहीं खरीदे, हमको कितना कापी खरीदना था, गणेश को कितना कापी खरीदना था, 40, तो 4 खुला खुला कापी खरीदने का ना, तो 4 कापियाँ, तो इन कापियों का रेट क्या है, 12 रुपया, तो 12 चौक 48, तो दुकानदार उससे कितना लेगा, 360 और 48 कितना हो गया, इसके आई कहीं ना। 7वां सवाल है, 12 आदमी एक कुएं को 20 दिन में खोदेंगे, यदि इसी कुएं को मुझे 15 दिन में खोदना हो तो कितना आदमी चाहिए। अब बता, अभी कुआं 12 आदमी कितने दिन में खोदते हैं, 20 दिन, तो मुझे उस कुएं को 15 दिन में खोदाई करवाना है, तो आदमी कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, 12 ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। 12 आदमी कितने दिनों तक काम करेंगे, 20 दिन, तो 12 आदमी को यदि मैं एक दिन में काम कराऊं तो 12 आदमी बराबर काम करेंगे, 2 दिन लगाऊं तो 24 आदमी का मेहनत हो जाएगा, 3 दिन में 12 की 36 हो जाएगा, 10 दिन में 120 आदमी का काम हो जाएगा, और 20 दिन में 240, तो 20 से गुना कर देते हैं। 20 दिन तक बेचारे काम किए हैं कि नहीं किए हैं, 12 आदमी 20 दिनों तक काम किया, इसका मतलब वो कुआं कितने आदमी के मेहनत में खोदाई हुआ, 240 आदमी के मेहनत में वो कुआं जो है वो पूरी तरह से खोदाई हो जाएगा। अब मान लो 12 आदमी लग रहे हैं तो उनको 20 दिन लग रहा है, लेकिन मुझे कुआं जल्दी खोदाई कराना है और मैं चाहता हूँ कि वो कुआं कितने दिन में खोदाई हो जाए, 15 दिन में, तो आदमी कम लगेगा कि ज्यादा, कितने आदमी के मेहनत में कुआं खोदेगा, कितने आदमी के मेहनत में कुएं का खोदाई होगा, 240, तो 240 ही आएगा। 15 आदमी लगाऊं चाहे 10 आदमी लगाऊं चाहे 12 लगाऊं, 240 आदमी के मेहनत में ही कुआं खुद जाएगा।
तो अब कितने आदमी को हमको काम पे लगाना है? 15। अब 15 का गुना कर लो, 13 दिन लगाएंगे तो 15 गुना 13 करेंगे तो ये कितना आ गया? 5 या 15, ये हो नहीं सकता। इसको गुना करके देखें, 15 गुना 15, 15 गुना 15, 240 आना चाहिए। आएगा जी? 5 पंचे 25, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? 16 और 18। कौन हो सकता है बताओ अंदाजे से? 16 हो सकता है? गुना करके देख, 16 को 10 बार जोड़ेंगे तो 160 हो गया, और 16 को 5 बार जोड़ेंगे तो 80 हो गया। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 240। तो यही से 8वां सवाल है, 20,000 रुपए का 20% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का मिश्र धन होगा। आपको मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन मतलब ब्याज के बाद 2.5 साल, 2.5 साल के बाद मैं उस आदमी को कितने रुपये वापस करूंगा, ये आपसे पूछा है। भाव कितना था? 20% वार्षिक, 20% वार्षिक है, ईयरली है, ईयरली। ठीक है, तो कितना हम वापस करेंगे आपसे पूछा गया है। सिंपल है, 1 साल का कितना परसेंट देंगे? 20%। निकाल सकते हो 20%, बताया था। 10% होगा आपका 2,000, तो 20% कितना होगा? 4,000। 1 साल का 4,000, फिर 1 साल रखा तो फिर 4,000, और 6 महीने का कितना होगा जी? 2,000 होगा कि नहीं होगा? तो 2,000 6 महीने का, तो टोटल कितना हो गया ब्याज? 10,000। उधारी कितना लिए हैं? 20,000। ब्याज कितना देंगे? 10,000 एक्स्ट्रा पैसा, तो लौटाएंगे कितना? 30,000। ये उत्तर हो गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था? देखो, 1 साल का 20%, दूसरे साल का भी 20%। 1 साल का 20% है कि नहीं है? तो 2 साल का 40% हो गया। 40% पैसा दे रहा हूँ ना, देख लो, 4,000 और 4,000, 8,000। तो 8,000 को निकालोगे, 40% है इसका। और 6 माह का आधा साल, इसी को आधा साल बोलो या 6 माह बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, आधे साल का, 1 साल का 20%, तो आधा साल का 10% होगा कि नहीं होगा? तो 2.5 साल हो गया। देखो, 1 साल, 1 साल, आधा साल, 2.5 साल। और 2.5 साल में कितना ब्याज देंगे? 20%, 20%, 10%। टोटल कितना हो गया? 50%। तो इसका 50% देंगे कि नहीं देंगे? और 50% मतलब क्या होता है? आधा। तो इसका आधा ब्याज देंगे। 20,000 उधारी लिए हैं, तो इसका आधा कितना होगा जी? 10,000। 10,000 ब्याज देंगे। ब्याज मतलब एक्स्ट्रा पैसा, तो लौटाएंगे कितना? 30,000। 9वां सवाल है, 3,975.47 में 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर है। कितना 7 है इसमें? 2। दोनों 7 का आपको स्थानीय मान निकालना है, और बड़े और छोटे का आपको अंतर निकाल लेना है। प्रश्न आया समझ में? चलो बताते, बड़ा कौन सा है इसमें से? ये 7 की ये 7? ये कितना है इसका स्थानीय मान? इसका स्थानीय मान कितना है? 7 है। कौन बोला रे? 7 है। 100 में से 7, तो कितना लिखेंगे इसको? 7/100, या क्या बोल सकते हैं इसको? 0.07। अब देखो, सिंपल हो गया। अब दोनों का अंतर निकालना है। ये लो अंतर, 100 टुकड़ा में से 7 टुकड़ा कम करोगे तो कितना टुकड़ा बचेगा? 93 बचेगा। 90 और 3 किस में है? 93 टुकड़ा, याद है, और 69 बचेगा। खत्म, घटा भी सकते हो। चलिए एक सवाल देखते हैं। 16.367% का मान है। एकदम सरल सवाल, और ऐसा सवाल नवोदय में पूछा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं है, चेक करने के लिए। तो ऐसा सवाल बिल्कुल सरल रहता है, आप अपने कॉमन सेंस से बना सकते हो, और नंबर खींचने वाला प्रश्न है। ऐसे सवालों को गलत करोगे तो नवोदय में सिलेक्शन भूल जाना।
चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, सोच के बताओ। 16.367%, मतलब 16 से थोड़ा ज़्यादा है, 17% से कम है। तो 17% मतलब 100 में से 17 होगा कि नहीं होगा? अगर तुम 16 मानोगे तो ये 16/100 है, 16/100 है ना, मतलब 100 टुकड़े में से 16 टुकड़ा। तो किस में 100 में से 16 टुकड़ा है, देख लो। ये हो सकता है क्या जी? 100 में से कितना मिला है हमको? 1, तो 1% है, 1 दशमलव फलाना फलाना %। ये कितना है? सौघे है, और सौघे को कितना % बोलते हैं? 100%। इसमें कितना है? 16 है, 1600% है वो, 1600। कहाँ 16 और कहाँ 1600%? ये कितना है? ये 100% है, ये वाला बस। अब इसको देखो, ये कितना है? 100 में से 16 है कि नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। 11वां सवाल है, एक खंभे का कुछ भाग पानी के अंदर डूबा हुआ है और कुछ भाग कीचड़ के अंदर डूबा हुआ है, और बाहर से हम खंभे को देख रहे हैं तो कितना मीटर लंबा खंभा हमको दिखाई दे रहा है? 8 मीटर। उसका 1/3 भाग कहाँ डूबा हुआ है? पानी में। 1/2 भाग कीचड़ में। तो यदि खंभे को मैं कीचड़ और पानी से बाहर निकालो, से खींच के, तो उसकी लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा गया है। ये ऑप्शन है, कैसे बनाएंगे इसको? कितना पानी में डूबा हुआ है, कितना कीचड़ में है, उसको निकाल लेते हैं ना। कितना डूबा हुआ है कीचड़ में? 1/2। कितना भाग पानी में है? 1/3। दोनों को जोड़ लो, टोटल कितना आ गया जी? नहीं जुड़ सकता, कहाँ मिलेगा? 3 और 2 तो 6 बना लेते इसको, इधर भी 6। ये सवाल और दिया था शायद इस तरह का, तो ये हो गया आपका 2/6, उधर का हो, सॉरी, इधर का हो गया 3/6, इस तरफ का हो गया 2/6। तो टोटल कितना डूबा हुआ है पानी और कीचड़ में? तो कितना हिस्सा हमको दिखाई दे रहा होगा बताओ? 1 हिस्सा, और 1 हिस्सा मतलब 8 मीटर। और टोटल हिस्सा समझ रहे हो ना? एक खंभा है, इसका 1 2 3 4 5 6 हिस्सा बराबर बराबर करो, तो इसका 3/6 हिस्सा इतना धंसा हुआ है कीचड़ में। कीचड़ में ये 2 हिस्से के बराबर किस में डूबा हुआ है? पानी में। और ये जो 1 हिस्सा जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसको नापे हैं तो कितना मीटर है? 8। तो हर डूबे हुए भाग की लंबाई 8 है कि नहीं है? तो 6 डिब्बा बना, तो 8 छक्के 48। कहाँ है 48 मीटर? बी। एक सवाल है, एक परीक्षा में सनत को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। यदि कुल प्राप्तांक 80 हो तो उत्तीर्ण हुए बच्चे को कम से कम कितने अंक मिले? देखिए, पेपर कितने अंक का हुआ था? 80। टोटल नंबर कितना था? 80। तो यही 100% है कि नहीं है? इसमें से सनत को 30% अंक प्राप्त हुआ, लेकिन वो बेचारा पास हुआ क्या? कितने नंबर से फेल हो गया? 15 नंबर से। तो जिसको भी सनत से 15 नंबर ज़्यादा मिला होगा वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर सनत को 15 नंबर और दे देते तो पास होता कि फेल कहलाता? पास होता ना। तो वैसे ही तुमको पूछा है, जो बच्चे पास हुए हैं उनको कितना अंक मिला, तो सनत से 15 अंक ज़्यादा मिला होगा कि नहीं मिला होगा? चलिए चेक करते हैं सनत को कितना अंक मिला, कितना प्रतिशत अंक मिला सनत को? किसका 30%? 80 का। चलो 80 का 10% निकालो, 8। तो 30% कितना हुआ? आरतिया 24 अंक मिला सनत को। किसको मिला? सनत को 24 अंक। और वो पास हुआ कि फेल हुआ? कितने नंबर से फेल हो गया? तो 15 नंबर इसको कम मिला कि नहीं मिला? तो जो बच्चे पास हुए हैं उनको कितना नंबर मिला होगा? इससे 15 ज़्यादा मिला होगा कि नहीं मिला होगा? तो कितने नंबर हो गए जी? 39। तो कौन सा उत्तर सही है? 13 नंबर का सवाल है,
120, 240 और 360 का एलसीएम क्या होगा? तीनों पहली बार कहाँ पर मिलेंगे? एकदम सिंपल है, देख लो। 120, 240, 36, 12 के पहाड़े में आ रहा है, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये 12 का पहाड़ा है, ये 24 का पहाड़ा है, ये 36 का पहाड़ा है, सिर्फ एक एक शून्य जुड़ा हुआ है। तो कहाँ पर मिलेगा 12 का पहाड़ा? 12 दूनी 24, तो ये 12 यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा। तो ये 24 में मिलते जाएगा कि नहीं मिलते जाएगा? अब 24 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 24 से कम 24, 24 दूनी 48, कहाँ मिला जी? तो आगे जाएगा। 36 कहाँ पे मिलेगा? 36, 36 दूनी 72, तो 24 72 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये अगर 72 में मिल रहा है तो ये जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हर बार 24 से मिल रहा है एक बार के बाद में। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 720। ये तो हो नहीं सकता, हो सकता है क्या? ये बस मिलेगा, 36 मिलेगा, ये नहीं हो सकता। इसको देखो 360, तो 24 के पहाड़े में कहाँ आएगा जी? 24 और 24 48, इसके आगे चला जाएगा। तो इन दोनों में आपको बताना है। तो पहली बार 72 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अपने कॉमन सेंस से बना लेना। 14 नंबर का सवाल है, इसमें आपको इसका मान बताना है। बता सकते हो मान? एकदम सरल सवाल है। कैसे बनाओगे? 2 का घात 2, मतलब ये कितना लिखा है? 2 गुना 2, कितना लिखा है ये? 4। ये कितना लिखा है? 2 गुना 2 गुना 2, 8 लिखा है। ये कितना लिखा है? 4 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 8। ये 3 बार का 8 है, तो 4 बार का 8 दूनी 16 और 5 बार का 16 दूनी 32। तो सबको जोड़ेंगे कितना हो गया? 32, 8, 40 और ये 20, 60। उत्तर कितना आया? ये देखो 25 से ही पार हो गया था, ये तो अलग से दिख। एक सरल सवाल है। एक घनाभाकार कमरे की माप 8 मीटर गुना 5 मीटर गुना 3 मीटर है, तो इसमें कितनी हवा भरी है? एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया गया है, गुना में लिखा है, मतलब पहली वाली लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई। इसका आपको क्या निकालना होगा कि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है? ये कमरा देखो, कितनी जगह खाली है, उसी में हवा भरा होगा। अगर मैं यहाँ पे बेंच को एक के ऊपर एक रखूँ तो जितनी जगह खाली है उतने में बेंच टेबल रखेंगे, है ना। और कुछ भी रख सकते हैं, चावल का बोरी रख सकते हैं, धान का बोरी रख सकते हैं, पुस्तक कापी रख सकते हैं। तो खाली जगह वहीं पे कुछ ना कुछ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और जितनी जगह खाली है उतने जगह में क्या भरा हुआ है? हमारा हवा। तो कितने जगह में हवा भरा हुआ है? तो उसका 1D नापूं, लंबाई नापूं कि लंबाई और चौड़ाई नापूं? इसको नापूं, दीवार को, कि इस खाली जगह को नापूं? तो कोई चीज़ किसी में कितना भरा हुआ है, कितना आ सकता है उसके अंदर 3D आकृति में, उसी को बोला जाता है आयतन। आयतन वाले चैप्टर में पढ़ाया था इसको, अच्छे से माचिस रख रख के बताया था। तो इसको देख लेते, एकदम सिंपल सवाल है। क्या करना है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 8 पंचे 40, 40 दिया 120। अब उसको किससे नापेंगे? 3D आकृति को लंबाई में नापेंगे टेप से, तो मीटर होगा। गलत है। अगर दीवार बस को नापता लंबाई और चौड़ाई को, तो वर्ग से नापते, तो ये भी गलत है। तो तीसरा कौन सा होगा? घन मीटर। तो 180 तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो कौन सा हुआ उत्तर? चलो आज का यही ख़त्म करते हैं जी।